प्रेमानंद जी महाराज की तो मृत्यु कई साल पहले हो गई और स्वयं श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े 2032 तक यह पृथ्वी पलट जाएगी। यह बात स्वयं श्री कृष्ण ने इस किताब में ऐसे शक्तिशाली मंत्र हैं, इस किताब के जरिए दैवीय हो जाएगा। भविष्य मलिका में लिखा है इन दो बाबाओं का रहस्य। तो आइए जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं इन बाबाओं का रहस्य कलयुग के अंत का कारण है। तो आइए जानते हैं। द्वापर, सतयुग, त्रेता और कलयुग, इन युगों में भगवान ने कई रूपों में जन्म लिए, अतः लेते रहेंगे। सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह, कूर्म अतः अन्य अवतारों ने जन्म लिया और त्रेता में पूज्य श्री राम ने जन्म लिया। द्वापर में श्री कृष्ण ने महाभारत रची और कलयुग में भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार कल्कि का जन्म होगा। पर तब कहाँ और कैसे? क्या उनका जन्म हो चुका है? क्या कलयुग का अंत निकट है? यदि उनका जन्म हो चुका है तो कौन है कल्कि अवतार और कौन कौन से भगवान इस धरती पर आएंगे? तो आज सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप करें। तो आज मैं आपको सारे रहस्यों से पर्दा उठा के हर चीज के बारे में बताऊंगा और ऐसे मंत्र बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी और आपकी आंखें दोनों खुल जाएंगी। कुछ ऐसी बाइबल और ग्रंथ हैं जो यह दावा करती है कि कलयुग अभी अपने चरम सीमा पर पहुंचा ही नहीं है। उनके हिसाब से 2023 तो अभी शुरुआत है। इस हिसाब से कल्कि भगवान का भी जन्म भी नहीं हुआ है। मगर एक किताब ऐसी भी है जो 2023 को कलयुग का अंत बताती है। तो इसके हिसाब से कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है। शायद आप उनसे परिचित भी हैं और एक ऐसा भयानक सच जो आपसे छुपाया जा रहा है, परंतु इस किताब ने उन सारे पन्नों को खोल दिया है। तो ये जानते हैं कौन सी है वो ऐसी किताब जिसने हर पन्ने को, हर भविष्यवाणी को खोल के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं भविष्य मलिका, जो 500 साल पहले 16वीं सदी में अच्युतानंद दास जी ने अपने हाथों से लिखी थी, जिसकी लिखी हर बात सही साबित हुई है। जितने भी विश्व युद्ध, जितनी भी भयानक आपदाएं आज तक हुई हैं, इस किताब में ऐसे मंत्र भी हैं जिनके उच्चारण मात्र से आप भयानक दैवीय शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में, अगर अपने किसी करियर में आपको आगे जाना है तो आप इसके मंत्र को उच्चारण करके आप उसमें विजय हासिल कर सकते हो। आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। यह किताब परमात्मा द्वारा लिखी हुई भविष्य मलिका है। मगर आप इस किताब को नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि यह उड़ीसा की उड़ी भाषा में लिखी हुई ऐसी किताब है जिसे बस परमात्मा या फिर महात्मा जैसे इंसान ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह उड़ीसा की भाषा और संस्कृत भाषा को मिला के एक भाषा में लिखी हुई किताब है। परंतु अगर इसको आपने गलत ढंग से पढ़ा तो इसका प्रभाव आप पे उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए हमारी टीम ने, फैक्ट केन टीम ने आपके लिए ऐसी किताब निकाली है। इस भाषा को हमने इसे आसान भाषा में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हमारी फैक्ट केन फैमिली इस किताब को आसानी से पढ़ सके और आगे उन्नति की ओर बढ़ सके। आप नीचे दिए गए लिंक के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके इसे मंगा सकते हैं और यह ऑफर बस हमारी फैक्ट केन फैमिली के लिए है। अब जानते हैं इन दोनों बाबाओं का रहस्य भविष्य मलिका से कैसे मेल खाता है। हमारा असली पिता कौन है केवल माँ जानती। केवल एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। तो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की। इन दोनों बाबाओं का वर्णन भविष्य मलिका के कई श्लोकों में किया गया है। मगर कैसे? 500 साल पहले अच्युतानंद दास जी ने पहले ही इन दो संतों की भविष्यवाणी अपने ग्रंथों में लिख दी थी। उन्होंने यह लिखा था कि जब भी भगवान को भूलकर लोग पराई स्त्री मोह और मांस मदिरा पान को अहम भूमिका देंगे, जब कोई दो संत आके मनुष्यों को गलत राह पर जाने से अपनी वाणी मात्र से रोकेंगे, मगर जो भी मनुष्य उनके प्रभाव को भूलकर गलत राह पर जाएगा वह कलयुग के कली राक्षस के अधीन कार्य करेगा, अतः अपने विनाश का वह स्वयं कारण बनेगा। अतः उसमें यह भी लिखा है
इन दो संतों में से एक में स्वयं श्री कृष्ण और दूसरे में स्वयं बजरंग बली का वास है। इन कारणों से हम स्पष्ट रूप से पता लगा सकते हैं कि वह और कोई नहीं, स्वयं वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं। चलिए अब इसे हम स्पष्ट रूप से समझते हैं। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर की है, उनकी दोनों किडनियां खराब है और डॉक्टर ने उन्हें 2 साल का वक्त दिया था। परंतु जब भी वह हमारे समक्ष बैठ के सत्संग कर रहे हैं, उनके चेहरे पर इतना तेज है मानो स्वयं श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े थे। या फिर यूँ कहें, प्रेमानंद जी महाराज की तो मृत्यु कई साल पहले हो गई थी, अब स्वयं श्री कृष्ण का वास है उनके देह में। अब बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की। धीरेन्द्र शास्त्री एक काफी कम उम्र के इंसान हैं। उन्होंने 26 साल की उम्र में लोगों को ऐसा सैलाब ला दिया था, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, जिसके ऊपर स्वयं श्री कृष्ण और स्वयं भगवान बजरंग बली की कृपा हो। वह मनुष्य ही इतना सामर्थ्य रखता है। भविष्य मलिका में यह भी लिखा है, कल की भगवान 100 वर्ष की आयु के बीच में हमारे समक्ष उपस्थित होंगे, यानी लगभग 70 साल की उम्र में हम उनसे परिचित हो जाएंगे। यह बात स्वयं श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से मृत्यु के समय कही थी। जब भी धर्म पर हानि होगी, जब भी धर्म को किसी प्रकार से नीचा दिखाया जाए, तब मैं संत महात्मा के रूप में, जब कलयुग में तालाब मात्र पानी जितना धर्म दूषित होगा, तब मैं अपनी वाणी से सबको सतमार्ग पे लाऊंगा। और जब वह तालाब महासागर का रूप ले लेगा, तब मैं कल की अवतार धारण करूंगा। अतः जो भी मनुष्य मेरी शरण में रहेगा, उसे छोड़ के सबका विनाश निश्चित है। तब अर्जुन पूछते हैं, कौन कौन मनुष्य इस कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा? तब कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य मेरी सच्चे दिल से आराधना करेगा और जो भी मनुष्य मुझे मनुष्य रूप में ढूंढ लेगा, वो मनुष्य अमर हो जाएगा और मैं स्वयं उसे इस जगत का स्वामी बनाऊंगा। तब अर्जुन कहते हैं, यह कैसे संभव है माधव? तब कृष्ण कहते हैं, कुछ वर्ष पश्चात कुछ ऐसे महात्मा जन्म लेंगे जिनके पास दैवीय शक्ति होंगी। जो भी मनुष्य उनके प्रभाव में रहेगा, वह भी दिव्य शक्तियां प्राप्त करेगा। तब अर्जुन कहते हैं, परंतु माधव, यह सब जब ही तक सीमित रहेगा जब तक वह संत जीवित होंगे। तब कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कहना उचित है पार्थ, परंतु उन संतों के बाद यह कार्य उनके ग्रंथ करेंगे, जिसके मंत्रों के उपचार से एक साधारण मनुष्य दैवीय हो जाएगा। श्री कृष्ण की यह बात ऐसी भविष्यवाणी थी कि उड़ीसा के 5 सखा संत, जिनमें से एक के पास भविष्य देखने की शक्ति थी, उनका नाम था संत अच्युतानंद, जिन्होंने अभी बीती हुई सारी भविष्यवाणियां उस किताब में लिख दी। और इन्होंने यह भी बताया है, कुछ संत जिनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है, मगर उनके भीतर भगवान उनकी देह को चला रहे हैं। और वह किताब यह भी दावा करती है, 2023 से 2032 तक यह पृथ्वी पलट जाएगी। विश्व युद्ध के कारण सारी समग्र सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तब कली और कल्कि भगवान के बीच युद्ध होगा और साधारण मनुष्य जो भगवान का भक्त होगा, उनके लिए भगवान एक स्वर्ग का रास्ता निर्मित करेंगे। परंतु उस रास्ते पर वह या तो उन संतों के द्वारा जा पाएगा, या फिर वह जो इस किताब के प्रभाव को जान लेगा। जब पृथ्वी का विनाश होने लगेगा, तब कुछ लोग चंद्रमा की ओर जाएंगे, जिसके कारण बिना हवा पानी के वह मारे जाएंगे। इस युद्ध, इस विनाश से वह मनुष्य जीवित बचेगा जो आने वाली आपदाओं को भांपकर इस किताब के जरिए दैवीय हो जाएगा या फिर भगवान के अधीन हो जाएगा। इस किताब को पढ़ने में आपको उतनी ही मुश्किल आएगी जिस प्रकार समुद्र से साफ पानी को ढूंढना। इसलिए हमने अपने सब्सक्राइबरों के लिए इस किताब को ऐसे आसान भाषा में कन्वर्ट किया है, जिसके जरिए आप उसे आसानी से पढ़ पाएंगे, आने वाली मुसीबतों का आसानी से सामना कर पाएंगे। इस किताब में ऐसे शक्तिशाली मंत्र हैं
जिसे उनके सही समय पर इस्तेमाल किया तो आप अपनी दुनिया बदल सकते हो। इस किताब के जरिए आप भगवान के होने का अनुभव कर पाओगे। और अगर आप जिंदगी में डिप्रेस्ड हो या कामयाब नहीं हो पा रहे हो, आप इसे ज़रूर मंगाइए। ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आप इसे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मंगा सकते हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।